प्रश्नोत्तरी। गुरुवर्ण नमोस्तु। वर्ण व्यवस्था आगम सम्मत है, क्या इसका प्रभाव मोक्ष मार्ग पर भी पड़ता है? वर्ण व्यवस्था पूर्णतः आगम सम्मत है और वर्ण व्यवस्था के लिए मोक्ष मार्ग में बहुत बड़ा बाधक कारण और साधक कारण माना। पूज्यवर कुंद स्वामी महाराज ने श्री प्रवचन सार की चार्य चूलिका में स्पष्ट कहा है कि 4 वर्णों में 3 वर्ण वाले ही मोक्ष के अधिकारी हैं। जब उन्होंने एक वर्ण को निषेध कर दिया मोक्ष के लिए, इससे सिद्ध है कि वर्णों का प्रभाव मोक्ष मार्ग पर पड़ता है। और जहाँ जहाँ कर्म भूमियाँ होती हैं वहाँ सभी जगह वर्ण व्यवस्था है। यहाँ पर चूँकि भोग भूमि के बाद से कर्म भूमि आई, इसलिए वर्ण व्यवस्था करना पड़ी। विधेय क्षेत्र के अंदर तो वर्ण व्यवस्था हमेशा चलती है, वहाँ 3 वर्ण हमेशा विद्यमान रहते हैं और तीनों वर्णों की स्थापना वहाँ की नहीं जाती, सदा से विद्यमान अनादिकाल से। इसलिए वर्णों की व्यवस्था के संबंध में बहुत जरूरी है, होना ही चाहिए। अब वर्ण व्यवस्था में कई बातें आज के संबंध में विचारनी हो गई हैं, क्योंकि कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था है। तो भोग भूमि के बाद हमें कर्मों की व्यवस्था बांटवारा करना पड़ा, लेकिन विधेय क्षेत्र में बंटवारा नहीं करना पड़ता। वहाँ अपने आप है, क्षत्रिय कुल में जो जन्म लेता है वो क्षत्रिय का काम करता है, वैश्य कुल में जो जन्म लेता है वो वैश्य का काम करता है, शूद्र कुल में जन्म लेता है वो शूद्र का काम करता है। वहाँ ये कुल परंपरा से उनके आचरण बने हुए हैं और कुल परंपरा से उनके व्यापार धंधे बने हुए, आजीविका के साधन। चूँकि यहाँ पर अपने यहाँ हुंडा और सर्पणी काल होने से लोगों की आजीविका वर्ण व्यवस्था में संकरपना आ गया। शूद्रों का काम क्षत्रिय करने लगे, क्षत्रियों का काम शूद्र करने लगे, वैश्यों का काम क्षत्रिय कर रहा है, क्षत्रिय का काम वैश्य कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए आज हमारे लिए ये सारे प्रश्न उठते हैं। बाकी विधेय क्षेत्र में चतुर्थादि काल में एक व्यवस्थित लोग चलते हैं तो इस प्रकार की शंकाएं होती ही नहीं। गुरुवर नमोस्तु। जब किसी घर का नागर होता है तब 48 दीपकों और रिद्धि मंत्र के साथ श्री भक्तामर पाठ किया जा सकता है। देखो, मंदिर में ही करना, रिद्धि का मंत्र का कार्यक्रम घर में नहीं करना। भक्तांबर का पाठ करो, कोई आपत्ति नहीं है, कैसी भी सब जगह पढ़ो, लेकिन दीप प्रज्वलन करके अनुष्ठान कहलाता है। अनुष्ठान के लिए परम पवित्र स्थान चाहिए। अनुष्ठान के लिए उस स्थान पर फिर पवित्र कार्य होना चाहिए। गृहस्थ के लिए तुम घर बना रहे हो, भक्तांबर दीप प्रज्वलन तो आपने कर लिए, बाद में गृहस्थ में क्या करोगे? भोजन पानी, खाना पीना, जूते चप्पल पहनकर जाना करना, क्योंकि वो रिद्धि मंत्रों की जो वर्गणाएँ हैं, वो वर्गणाएँ आपको फिर शांति से गृहस्थी के कार्य नहीं करने देंगे। जैसे आपने कभी देखा होगा, आपका वही बच्चा मंदिर में घर में लघु शंका कर दे और वही बच्चा मंदिर में लघु शंका कर दे, तो आपकी आत्मा कांप जाती कि नहीं कि आज मंदिर में मेरे बच्चे ने, तो क्यों कांप गए? क्योंकि यहाँ पवित्र वर्गणाएँ हैं। और वही बच्चा घर में कर देता, कोई बात नहीं। इतनी पवित्र वर्गणाएँ करने के बाद फिर आप उस घर में गृहस्थिक कार्य करोगे तो उससे आपके गृहस्थ कार्य में बाधा पड़ेगी, ठीक नहीं रहेगा। इसलिए घर को उतना ही अनुष्ठानों से पवित्र करो जिससे तुम्हारे गृहस्थिक कार्यों में बाधा न जाए। भक्तांबर पाठ कर लीजिए, नमोकार मंत्र का पाठ कर लीजिए। नमोकार मंत्र का पाठ करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसका फिर आप अनुष्ठान करो, बहुत बड़ा कार्य करो, वो नहीं करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। मोह, वात्सल्य, प्रेम और राग में क्या अंतर है? मोह जो है वह अंधा होता है, वह स्वयं को भी मिटाता है और सामने वाले को भी मिटा देता है। एक बच्चा कोटा में बोला, महाराज जी मैं अपनी माँ से बहुत परेशान हूँ। मैंने क्यों बेटा? बोले माँ दिन भर में 4 बार फ़ोन करती है, बेटा
मुझे तेरी याद आ रही, रोटी खाई कि नहीं खाई, मैंने तो नहीं खाया। तुम्हारा जब भी फ़ोन आता है मेरा 1 घंटे बिगड़ जाता पढ़ाई में। अब बोलो मेरे माँ मेरा जीवन बना रही है कि बिगाड़ रही है? जब भी फ़ोन आता है मेरी पढ़ाई का मन उछट जाता है, मैं भी रोने लग जाता हूँ, 1 घंटे खराब हो जाता है। ये कहलाता मोह है। स्वयं भी रो रही है और बच्चे को भी रुला रही है, ये मोह कहलाता है। वात्सल भाव ये कहलाता है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो तुम्हें भी पढ़ाओ, मुझे अच्छा मार्ग मिल गया है तो दूसरे को भी दूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ तो अपने को भी ले जाऊँ। अच्छे गुणों की तरफ जब अपने अच्छे लोगों को मोड़ते हैं तो उसको वात्सल्य भाव कहते हैं। और प्रेम भाव जो कहलाता है, प्रेम भाव का अर्थ है हमारा निस्वार्थ, हम किसी जीव का अहित नहीं करेंगे। किसी जीव का हित करूं या नहीं करूं, मैं किसी का अहित नहीं करूंगा, उसका प्रेम होता है। प्रेम शब्द का अर्थ अपने लिए कुछ नहीं, सामने वाले के लिए सब कुछ करना, समझना। मोह में व्यक्ति स्वयं बिगड़ रहा है और सामने वाले का भी बिगाड़ कर रहा है। और वात्सल्य में मैंने अच्छा पाया है तो सामने वाले का भी अच्छा होना चाहिए। मेरे बाद से अच्छी चीज़ मिली है, मैं सामने वाले को बताऊंगा। आज महाराज जी ने प्रवचन में ये कहा, सामने वाले से हमारा वात्सल्य होगा, हम उसको बताएंगे। आज तुमने मंदिर करने गए, बड़ा मजा आ गया, आज मंदिर बहुत अच्छा लगा। जितने विकास की अच्छी बातें हैं वो जिसको बताने का भाव आवे, जिससे इसको भी लाभ मिले, उसको वात्सल्य बोलते हैं। और प्रेम में व्यक्ति स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं रखता, सामने वाले के उपकार में मिट जाता है, सामने वाले के लिए मिट जाता है। स्वयं दुख उठा लेता है, सामने वाले को दुखी नहीं होने देगा, स्वयं दुखी हो जाएगा, स्वयं परेशान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए उसे मालूम है कि मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है, और अभी हाल मैं कह दूं कि मुझे बुखार है तो इसको दुख हो जाएगा, तो झूठ बोल देगा, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं, ठीक हो ना, देखो देखो ना ठीक हूँ, कुछ नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी इसको पता चल जाएगा तो इसको दुख हो जाएगा। ये कहलाता प्रेम, जिसमें व्यक्ति स्वयं दुखी हो जाएगा लेकिन जिससे उसको प्रेम है उसको दुखी नहीं होने देगा, इसको बोलते प्रेम। और राग भाव जो कहलाता है, राग भाव में व्यक्ति स्वार्थ पनपता है। मोह में स्वार्थ नहीं था, मोह में तो स्वयं मिटा, उसको भी मिटा दिया। राग भाव में स्वार्थ पनपता है, सामने वाला मिटे तो मिट जाए, मुझे ये प्राप्त होना चाहिए। जैसे चोर डाकू जेब कट हैं, तुम लुटो तो लुट जाओ लेकिन पैसा मुझे आना चाहिए। तो राग भाव में व्यक्ति सामने वाले को मिटा करके भी अपना स्वार्थ पूरा करता है। प्रेम भाव में स्वयं को मिटा करके दूसरे का उपकार करता है। इतना निर्दय नहीं है वीतरागता, इतनी निर्दय नहीं है कि तुम मरते रहो तो भी किसी भी प्रकार के भगवान के सामने संदेश भी मत दो, सूचना भी मत दो। सूचना तो हमें देना ही पड़ेगी, भावना तो हमें करनी पड़ेगी। जिंदगी की समस्याओं तक आपके लिए कोई बाधा नहीं, ऐश और अय्यासी के लिए सर्वथा निषेध है। इतने करने में कोई बाधा नहीं, बराबर पुण्य मिलेगा, बराबर आपकी भावनाएं जो आपके साथ हैं, जिस भावना से आपने गौ रक्षा की है और तीर्थ रक्षा की है, उसका प्रतिफल आपको मिल रहा है। और साल में एक बार जो शांति धारा आपने की, कितना बड़ा पुण्य आपने किया। यानी आपने तीर्थ रक्षक बनने का अर्थ, जब तक आपका ये तीर्थ क्षेत्र रहेगा, साल भर में एक बार शांति धारा आपके नाम की होती रहेगी। गौ रक्षा की आपने कर ली, जब भी ज्ञानोदय तीर्थ में जब तक गायें रहेंगी सदा पलती रहेगी, सदा एक मर जाएगी दूसरी, दूसरी मर जाएगी तीसरी। यानी जब तक गौशाला जिंदा है, एक गाय तुम्हारे नाम से जीवित है, तुम्हारा अन्न खा रही है, तुम्हारा पानी पी रही है, तुम्हारा दाना खा रही है, और तुम्हारी भावना के आधार पर वो कट्टी खाने से बचकर अपने और अपने परिवार के साथ जी रही है। और वो गाय आपकी, जो जिसकी कृपा, जिसके अन्न से वो जी रही है, तो उनके अंदर से स्वाभाविक रेज निकलती है कि जो मेरी जिंदगी चला रहा है भगवान, उसकी जिंदगी आप चलाना, उसकी जिंदगी कर्म चलाए, पुण्य चलाए, प्रकृति चलाए, क्योंकि वो मेरी जिंदगी चला रहा है। मेरा उससे क्या लेना देना था,
मैं तो पशु हूं, मैं तो पापी पर्याय में हूं, मैं तो त्रियंच हूं। लेकिन इसका हमारा क्या संबंध था जो आज ये मेरे चारे की व्यवस्था कर रहा है, आज ये मेरे दाने की व्यवस्था कर रहा है, आज मेरी जिंदगी बचाने से इसको क्या मिलने वाला है? क्या मिलेगा? जब ये सोच प्रकृति करती है, अपने बेटे को रोटी खिलाना अलग है, अपने बेटे को बचाना अलग है, और गाय को बचाना। यही तो ब्रह्मांड कांप गया कि आखिर सांप को बचाने से पारसनाथ को क्या मिलेगा। दर्णेन्द्र पद्मावती यही चिंतन करते हैं कि प्रभु को मुझे बचाने से क्या मिला? अपमान। क्या मिला? परेशानी। फिर भी उन्होंने मुझे बचाया, ऐसे उपकारी के लिए भी मैं जाऊंगा। बस इसी प्रकार आपका गायों से क्या स्वार्थ है? कोई गाय तुम्हें दूध तो दे नहीं रही, कोई गाय तुम्हारी तो है नहीं। एक घर की गाय को भोजन खिलाना तुम्हारा स्वार्थ हो सकता है, क्योंकि आपको उससे दूध मिलता है। लेकिन एक गौशाला की गाय को खिलाना तुम्हारा कितना निस्वार्थ दान, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। मात गाय कटने ना जाए, वो अपनी जिंदगी सुख के साथ जी सके, ऐसी भावना के साथ आपने किया, तो आपको निरंतर आपको दुआ कर्म की प्रकृति के रूप में मिलती रहेगी। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान समय में वात्सल्य अंग का स्वरूप क्या है और इसका सुधार किस प्रकार हो सकता है? वात्सल्य में जो व्यक्ति होता है वह दोनों का कल्याण करता है। वात्सल्य व्यक्ति में गुणवानों के प्रति वात्सल्य भाव होता है, अगुणों के प्रति नहीं। स्थितिकरण में वात्सल्य अंग में इसलिए तो अंतर है, स्थितिकरण अवगुणियों का किया जाता है, और वात्सल्य अंग जो अपनी बराबरी के हैं, जिनमें बराबरी के गुण होते हैं, जिनके आचार और विचार एक होते हैं, उनके प्रति वात्सल्य भाव होता है। गुणहीनों के प्रति वात्सल्य भाव नहीं। साधर्मी शब्द का प्रयोग किया है। वात्सल्य भाव किससे? साधर्मियों। साधर्मी, विधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव नहीं, हीन गुण के बाद वात्सल्य भाव नहीं। जो समान आचरण और समान विचार वाले हैं उनके प्रति वात्सल्य भाव रखा जाता है। उनके प्रति कोई घृणा भाव, ईर्षा भाव न रख करके उनके प्रति एक परोपकारी भाव के मेरा साधर्मी है, ये मेरे समान गुणवान है, ये मेरे समान ही लक्ष्य को जानने वाला है। तो जो साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए, गुणहीनों के प्रति नहीं। क्योंकि आजकल वात्सल्य भाव के लोग परिभाषा बनाने लगे, अरे कोई भी हो आपको तो वात्सल्य रखना चाहिए, आपका काम तो वात्सल्य। कई लोग महाराज लोग मेरे से कहते, महाराज जी आप लोग कैसा भी महाराज हो उसके प्रति वात्सल्य भाव रखना चाहिए। महाराज तो है। मैंने कि नहीं, पूज्यवर कुंद स्वामी ने कहा अपने बराबर आचरण और गुण वाले से वात्सल्य भाव रखा जाता है, गुणहीन के प्रति नहीं। और गुणहीन के प्रति वात्सल्य भाव रखोगे तो तुम्हारा गुण भी खत्म हो जाएगा, वो वात्सल्य भाव नहीं कहलाएगा। इसलिए जो अपने समान गुण वाले हैं, रात्रि भोजन करने वाला रात्रि भोजन त्यागियों से वात्सल्य रखे, पूजा पाठ करने वाले पूजा पाठ करने वालों से वात्सल्य रखें, स्वाध्याय वाले हैं स्वाध्याय वालों से वात्सल्य रखें, प्रतिमाधारी है प्रतिमाधारियों के प्रति वात्सल्य रखें, सच्चे मुनि हैं और जो मुनि एक समान आचरण भाव कर रहे हैं उनके प्रति वात्सल्य भाव रखें। वात्सल्य भाव का अर्थ है अपनी बराबरी वाले के प्रति साधर्मी। साधर्मी का अर्थ है, संस्कृत के आप ज्ञाता है, साधर्मी, वह धर्मी। वह शब्द क्यों लगा दिया? जो धर्म मेरे पास है वही उसके पास है, उसके प्रति वात्सल्य भाव होता है। मुनि गृहस्थ से वात्सल्य भाव नहीं रखेगा, कृपा भाव रहेगा, करुणा भाव रहेगा। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा। मुनि गृहस्थ के प्रति करुणा भाव रखेगा, कृपा भाव रहेगा, और मुनि मुनि के प्रति वात्सल्य भाव रखेगा। करुणा भाव कृपा भाव में और वात्सल्य भाव में अंतर, बहुत अंतर है। इसलिए तो साधर्मियों के प्रति जो वात्सल्य भाव है वो आना चाहिए, क्योंकि अक्सर कर साधर्मियों में ईर्षा, कसाय, वैमनस्यता की यदि स्थिति बनती है तो वह स्वयं भी साधर्मी नहीं है, दूसरा भी साधर्मी की कोटि में नहीं आता है। इसलिए
साधर्मियों के प्रति मैंने एक संक्षेप में बता दिया। एक आचरण, एक आचार और विचार जिनके हों उनमें वात्सल्य भाव होना ही चाहिए। अपने से बड़ों में वात्सल्य भाव नहीं। गृहस्थ मुनि के प्रति वात्सल्य भाव नहीं रखेगा, गृहस्थ मुनि के प्रति पूज्य भाव रखेगा, पूजा का भाव रखेगा, क्योंकि वो बड़े हैं। बड़ा छोटों के प्रति वात्सल्य भाव नहीं, कृपा भाव, कृपा भाव रहेगा। और जो बराबरी वाले हैं, एक आचार और विचार वाले हैं, उनके प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए। मुनि महाराज एक आचरण है, एक सा ज्ञान है, एक से आचार हैं, एक से विचार हैं, उनके प्रति वात्सल्य भाव होना ही चाहिए। और यदि नहीं होता है तो वो चाहे कोई भी हो सम्यक दर्शन से रहित होता है। आप गृहस्थों में भी जो आचरण में, आचरण की अपेक्षा कह रहा हूँ, जिसके अंदर जो आचरण है वो अपने आचरण करने वालों के प्रति वात्सल्य भाव रखे, और तुमसे अधिक आचरण वाले हैं उनके प्रति पूज्य भाव रखे। गुरुवर नमोस्तु। मूर्ति खरीदते समय मोल भाव करते हैं और उनको विराजमान करने के बाद उनसे अधिक पैसे मांगते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, मूर्ति जब बैठालते हैं तो कहते हैं अरे बड़ी महंगी मूर्ति है, इतना पैसा मेरे पास नहीं है, इतनी श्रद्धा मेरे पास नहीं है। और जब मूर्ति बैठ जाएगी तो कहेंगे भगवान वो एक प्लाट पड़ा है, वो लाख रुपए का है, 10 लाख का हो जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम जब भगवान बैठा लेंगे, मंदिर बैठा लेंगे, शांति धारा करेंगे, तब हम मोल भाव करते हैं, इतना नहीं। और जब मांगने की बारी आए तो हम सारा संसार उनसे मांग लेते हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि तुम यह मत कहो कि भगवान तूने मुझे और क्या किया दिया है, ये कहो तूने भगवान को क्या समर्पण किया है। तुम शायद वस्तुतः पूछो अपन भगवान को क्या समर्पण करते हैं, 1-2 चावल क्या समर्पण करते हैं और मांगते क्या है। हमारा ध्यान, हमारा समर्पण 24 घंटे में हम भगवान को 5 मिनट नहीं देते, और भगवान से हम सारी जिंदगी के लिए सहारा मांगते हैं। ये अपनी बहुत बड़ी भूल है। यदि ऐसा किमिक्षिक दान भगवान को दो, किमिक्षिक समय भगवान को दो, किमिक्षिक आँख भगवान को दो, यानी आँख से किमिक्षिक देखो, मंदिर आओ किमिक्षिक हो, जब तक मेरा मन लगेगा बैठूंगा, दान दो, मेरी शक्ति जितना हो उतना दूंगा, असीम कर दो धर्म को, तो फिर असीम मांगने का अधिकार अपना है। बैंक में जमा करते समय तो पैसा नहीं है, और चेक काट रहे हो लाने के लिए तो वापस हो जाएगा, और क्या, यही होगा। सुधा प्रश्नोत्तरी।